देखिए, साइंस को लेकर के जैसे अभी बता भी रहे थे कि हमारा देश शुरू से, चाहे आप कोई भी वेद उठा के देख लीजिए या हमारे पुराण उठा के देख लीजिए, हमारी जो एपिक्स हैं, महाभारत, रामायण, आपको कहीं ना कहीं जो आज के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज किताबों में थ्योरी में बताया जाता है, वो उस टाइम पे यूज़ होते थे। चाहे वो आपके सर्जरी को लेकर के हों, चाहे वो आपके फिज़िक्स को लेकर के हों, बायोलॉजी को लेकर के हों, या आपके किसी बीमारी के ट्रीटमेंट को लेकर के हों। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में पुरानी हैं और आजकल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जो ये समझते हैं कि बाहर के लोगों ने इसको ईजाद किया, तो वो मानसिकता को बदलते हुए हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स हमेशा से थे, बस उन्होंने उसको कुछ नाम दे करके, जैसे मार्केटिंग कर देते हैं किसी चीज़ की, तो उस तरीके से किया गया। बट हमारा देश भी हमेशा से साइंस को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, अलग अलग जो हमारे बड़े बड़े जो वो हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ भी साइंस को, चाहे वो आपके बिहार में नालंदा है या कोई और बड़े जो हमारे पुराने गुरुकुल हैं, साइंस को लेकर के स्पेशली क्लासेस वहाँ होती थी, विज्ञान की क्लासेस होती थी। और आजकल जो ये साइंस एग्जीबिशंस आप लोगों ने, इसका जो आज सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की ओर से भी साइंस एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, उसमें हमें कोशिश ये करनी है कि किसी एक मॉडल को हमें एक सीढ़ी की तरह यूज़ करना है, ना कि एक हमारे एंड की तरह। वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारा जिज्ञासा उस फील्ड में उस मॉडल के माध्यम से बने। मॉडल बनाना बहुत आसान है आज के समय में, जब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इतने सारे संसाधन हैं कि आप वहाँ से देख करके उसको बना सकते हैं। लेकिन कॉपी करना या किसी चीज़ को रिपीट करना, इससे बेहतर है कि हमारे आसपास जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उसको देखें और उसका कुछ हल निकालें। चाहे वो कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे माननीय विधायक जी ने अभी बताया कि घरों में टंकियों का पानी बहता है, तो उसका किसी ने सोचा होगा कि भाई इसमें हम अलार्म लगा दें, तो वो जैसे ही पानी ऊपर आएगा तो अलार्म बज जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आसपास के, जो हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें, हमारे स्कूल्स में, हमारे घरों में कहीं ना कहीं हमको मिलती है, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम उस पर काम करें। हमें कोई ये नहीं है कि हम हर चीज़ के ज्ञाता हों, हम किसी एक चीज़ को बहुत डीपली समझें और उसको सॉल्व करें। मुझे लगता है ये, और हमारे देश का सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे एडवांटेज है, जो देश में सबसे बड़ा आज जो एक हमारी धरोहर है और हमारा सबसे बड़ा जो एक पूंजी है, वो है हमारा यूथ। आप देख रहे होंगे कि जापान में जो यंग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, यूरोप में भी यही चीज़ हो रही है। बट हमारा भारत देश ऐसा है जिसमें जो एक इंग्लिश में बोलते हैं उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास है, और उसको अगर हमको 100% यूज़ करना है, उससे हमें बेस्ट पॉसिबल अपने देश को आगे ले जाना है, तो उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। और वो सब कुछ डिपेंड करेगा हमारा जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं। अगर आप सोचिए एक ऐसा देश जिसमें 125 करोड़ से ज़्यादा, 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और उसमें अगर आप मान के चलें 30 से 35% यंग लोग हैं, और हर आदमी एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाले, तो आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स हम लोग भारत में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मनोवृत्ति से, इसी उद्देश्य से, इसी अपने एक जो हमारा एक माइंडसेट से हम लोगों को काम करना चाहिए। साइंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको, साइंस या पढ़ाई जो भी आप उसको समझें, या जिज्ञासा है बच्चे के अंदर, एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से या बहुत ही एक आम परिवार से उठा करके आपको एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक ले जा सकती है पढ़ाई, साइंस, विज्ञान, या आप जो भी जिस भी पढ़ाई में आप इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं विज्ञान हर चीज़ में है, चाहे आप वो हिस्ट्री पढ़ें, चाहे वो आप सोशियोलॉजी पढ़ें, चाहे वो सोशल साइंस पढ़ें, चाहे बायोलॉजी पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, तो विज्ञान के हर तरीके से आप हमारी रोज़ की ज़िंदगी का और हमारे हर सब्जेक्ट का पार्ट है। हम उसमें अपना इंटरेस्ट जो है, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें। मैं जितने यहाँ पे टीचर्स भी बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है कि हम लोग सभी बच्चों को एक मापदंड पे ना उनको मेज़र करें, उनको हर एक ही चीज़ के लिए सभी लोगों को हम लोग जो है मैंडेटरी ना करें। और हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, उसके अपने अपने इंटरेस्ट पे हम लोगों को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि
पूरे विश्व भर के जितने भी विशेषज्ञ हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के होंगे, वो भारत से ही निकलेंगे।